दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल गांव के वग्गड़ इलाके में तलवानी मोहल्ले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस की एक टीम सेना के 42 RR और CRPF ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में लक्षित नागरिक हत्याओं और पूंछ में सैनिकों की आतंकवादी द्वारा बर्बर कार्रवाई करार देते हुए मांग की है कि पुलिस और सुरक्षा बलों में कुछ प्रमुखों को रोल करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद में उनकी अचानक वृद्धि मुख्य रूप से सुरक्षा चूक के कारण है। और वहाँ हमारे कई जवान जो हैं जान बहक हो गए, उसमें एक JCO भी था। उससे पहले कश्मीर में हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो मारे गए। हालांकि इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाएगा, मगर कुछ नहीं किया। हंदवाड़ा में 2 दिन पहले चोरों ने स्वर्गीय मंजूर अहमद किरमानी के घर को लूट लिया है और 4 से 5 लाख रुपए की नकदी व सोना लेकर फरार हो गए। मीडिया से बात करते हुए नईम अहमद शाह ने कहा कि रविवार की शाम को हम मुख्य हंदवाड़ा में शादी समारोह में शामिल हो रहे थे और उस समय चोरों ने हमारे घर को लूट लिया। तो जहाँ तक हमारे घर का ताल्लुक है, हम संडे की 4 बजे यहाँ से निकले। हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जरगर मोहल्ला में शादी हो रही थी। तो जो ही हम शादी ख़त्म करने के बाद 7:45 बजे घर वापस आ गए तो हमने अपने घर के पूरे सामान को तहस नहस पाया। तो हमारे घर में चोरी हो गई। हमारे घर में तकरीबन 4 लाख का सोना चोरी हो गया, 2 बहनों का सोना चोरी हो गया और नकदी 30,000 भी हमने गायब पाया। तो जहाँ तक हंदवाड़ा का ताल्लुक है, हंदवाड़ा में पिछले 3 महीनों में ये चौथा वाक़ा है। उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने सेमथान बिजबेहरा में मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन के तत्वाधान में संचालित जैबा आपात समावेशी शिक्षा संस्थान का दौरा किया। उपायुक्त ने कई प्रकार की अक्षमताओं का सामना कर रहे बच्चों से बातचीत की। डी सिंगला ने शिक्षकों के कामकाज और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली हस्तक्षेप विधियों के बारे में पूछा है। नाम लिखा हुआ है, एक सेंटेंस टाइप करो। उधमपुर जिले के अंतर्गत तहसील चनैनी से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है गांव चज्जा एकल विद्यालय जम्मू कश्मीर संच धनाश शारदीय नवरात्रि अष्टमी के दिन यहां पे झांकी निकाली गई है। झांकी सरोरी से पैदल चलकर राजी धना से होते हुए 13 किलोमीटर का सफर तय किया। रास्ते में गांव राजी की जनता ने उनका स्वागत किया है। आज दिल्ली से विकलांग व्यक्ति स्कूटी से कश्मीर का दौरा करता है, जिसमें वे मानवता कल्याण संगठन के कार्यालय भी जाते हैं, जहां वे मानवता कल्याण और विकलांग व्यक्तियों के अध्यक्ष जावेद अहमद टाक से मिलते हैं। उन्होंने मानवता कल्याण की टीम का आभार भी व्यक्त किया। लोकल से क्या होता है सर, अपडेट होने में टाइम लगता है। आपको जाना है सर, पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम गोविंदा है और मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, दिल्ली लक्ष्मी नगर से। और मैं यहाँ पर अवेयरनेस राइड के लिए आया था, महिला शक्तिकरण राइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप इनके जहाँ पर मैं आया हूँ, इन लोगों ने मेरा कश्मीर में बहुत अच्छा स्वागत करा, मेरी टीम का स्वागत करा। ठाकुर द्वारा नौशहरा खूवाल में विशाल संत सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग जगहों से साधु संत पहुंच रहे हैं। ठाकुर द्वारा नौशहरा में हजारों की संख्या में साधु संत पहुंच चुके हैं और आज महंत गौरी शंकर दास राष्ट्रीय महाशंकर निर्वाण अयोध्या से नौशहरा ठाकुर द्वारा पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया। ICDS विभाग द्वारा आज यहां भद्रवाह में ICDS लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई है। राकेश कुमार ADC भद्रवाह और माउंट शहीदा परवीन जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS डोडा ने उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा से मार्गदर्शन सत्र कक्षाओं के संचालन का उद्घाटन किया है। ICDS परियोजना भद्रवाह के परिसर में ICDS लाभार्थियों को यहाँ पे लाभ मिला है। लोग जो रोज रेगुलर इन सर्विसेज
देखिए, जो एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया हुआ है ICDS डिपार्टमेंट ने, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि कोविड में के चलते हुए आपको पता है कि ICDS की जितनी भी सर्विसेज थी वो बच्चों को बाकी मिल रही थी, लेकिन प्री स्कूल एजुकेशन जो मेन कंपोनेंट था उसका वो ही मिसिंग था। तो ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया हुआ है। इसको हमने एक लाइव डेमो भी यहाँ पर देखा। इसमें इन्होंने जो स्मार्टफोन्स दिए हुए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को, उसके थ्रू बच्चों को जोड़ के ये बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन देंगे। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे मुझे लगता है इससे एक एग्जाम्पल सेट होगी इस इलाके से, और यही इनिशिएटिव जो है वो रेप्लिकेट होगा बाकी प्रोजेक्ट्स में। पेरेंट्स की और सोसाइटी की सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। आप जानते हैं, मैं अकेला क्या करूँगा, माँ बाप अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते घर में कई बार। तो ये लगभग 4000 बेनिफिशरी का परिवार है मेरा, जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ स्टार्ट में एजुकेशन देने के लिए। इसमें जब तक सोसाइटी के परिवार हमारे साथ पेरेंट्स नहीं जुड़ेंगे तब तक इन बच्चों को मिल नहीं पाएगा। वो हमें पूछेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, हमारी कमियां उजागर करेंगे तो और हम आगे बढ़ेंगे, और इनको जो चाहिए, जो हमारी ड्यूटी है वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे।